देखिए, नगर नार का मुद्दा बहुत पुराना है। 2017 में भी शासकीय संकल्प लाया था। जब सरकार में आए तो शासकीय संकल्प ला के सरकार से ये कहा कि इसको निजी हाथों में न बेचा जाए, इसको सार्वजनिक उपक्रम ही रहा जाए ताकि स्थानीय लोगों को, प्रदेश के लोगों को रोजगार मिल सके। लेकिन केंद्र सरकार अभी शुरू नहीं हुआ है और उसे विनिवेशीकरण करने की कार्रवाई शुरू हो चुकी है। तो ये दुर्भाग्यजनक बात है। बस्तर के लोगों की इच्छा यही है कि जमीन हमने एनएमडीसी को दिया था बनाने के लिए, अब उसे निजी हाथों सौंपा जा रहा है, वो गलत है। देखिए, हम लोग लगातार केंद्र सरकार से मांग करते रहे हैं कि बस्तर का नगरनार स्टील प्लांट नहीं बिकना चाहिए, लेकिन केंद्र सरकार और प्रधानमंत्री के कानों में जू तक नहीं रेंग रही है कि वो बेचने को तैयार है। इसलिए आदिवासी समाज भी विरोध कर रही है, वहाँ के युवा भी विरोध कर रहे हैं। इसलिए 3 तारीख को पूरे बस्तर बंद का हम लोगों ने आह्वान किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के छत्तीसगढ़ में एक के बाद एक जन सैलाब के मामले में इतिहास रचती रैलियों से कांग्रेस तिलमिला गई है और जगदलपुर में होने वाले महापरिवर्तन रैली से तो इतनी घबराई हुई है कि बस्तर की जनता को रोकने के लिए बस्तर बंद का ढोंग रच रही है। मैं भूपेश बघेल जी से पूछना चाहता हूं कि इस रैली में खलल डालकर बस्तर का माहौल गंदा करने की साजिश किसके कहने पर रची जा रही है? क्या कांग्रेस के राष्ट्रीय नेता बस्तर का दौरा नहीं करेंगे? नमस्कार, मैं हूं मोहन तिवारी। आज के मुद्दे में आपका स्वागत है और आज का मुद्दा उस गर्म मुद्दे पर चर्चा पर आधारित है जो कि बस्तर में होने जा रहा है। बस्तर में 3 अक्टूबर को हो सकता है राजनीतिक बवाल, क्योंकि आ रहे हैं उस दिन नरेंद्र मोदी और कांग्रेस ने उठा लिया है विरोध का झंडा। जी हां, नगरनार प्लांट का एक और जहां उद्घाटन रहेगा, वहीं इसका विरोध भी हमें बस्तर में देखने को मिलेगा और इसीलिए कांग्रेस ने बंद का आह्वान कर दिया है। तो बंद के आह्वान के बीच स्वागत होगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। तो ऐसे में क्या कुछ होगा? क्या ये कांग्रेस का राजनीतिक दांव वहां चल पाएगा? बस्तर की सीटों को जीतने की जो बीजेपी की जुगत है उस पर कितना असर होगा? इन्हीं सब बातों पर आज हम चर्चा करेंगे। मिल लेते उन मेहमानों से जो इस चर्चा में हमारे साथ रहेंगे। हम बहुत स्वागत करेंगे। हमारे साथ जुड़ रहे हैं बीजेपी का पक्ष रखने के लिए दिनेश अग्रवाल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। इसके अलावा कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं अवधेश जी, जो कि कांग्रेस के प्रवक्ता है, बहुत बहुत स्वागत है आपका। अवधेश गौतम जी हमारे साथ। और इसके अलावा हमारे साथ जो कर्मचारी यूनियन और जो नगरनार के मामले में लगातार मुखर होकर बयान देते रहे हैं, आशीष यादव जी मौजूद है, उनका भी बहुत स्वागत करता हूं। तो तीनों मेहमानों का स्वागत करते हुए इस चर्चा को यहीं शुरू करते हैं। और जैसे कि हमने सुना, कांग्रेस ने बंद का आह्वान कर दिया है, बीजेपी की ओर से नरेंद्र मोदी आ रहे हैं। तो पहले कांग्रेस की प्रतिक्रिया ले लेते हैं। और अब तक ऐसी परंपराएं हैं कि कोई बड़ा नेता और खास तौर पर राष्ट्र के महत्वपूर्ण पदों में बैठे हुए व्यक्ति का जब दौरा हो तो उस दौरान इस तरीके का विरोध प्रदर्शन नहीं देखने को मिलता, लेकिन राजनीति है और वो यहाँ पर बखूबी बदस्तूर जारी हमें दिखाई दे रही है। अवधेश गौतम जी से जवाब लेना चाहूंगा मैं, आखिर इस दिन को क्यों चुना? बाद में भी विरोध कर सकते थे, प्रधानमंत्री जब शुभारंभ कर रहे हैं उसी दिन आप लोग विरोध कर रहे हैं। क्या ये कोई राजनीतिक दांव का हिस्सा है? अवधेश जी। मैं दंतेवाड़ा जिला कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष जी, प्रवक्ता बता रहे हैं। जी जी, ठीक है जी। जो नगरनार मुद्दे को लेकर के, इसमें कोई कांग्रेस पार्टी का कोई एजेंडा नहीं है। प्रधानमंत्री है, आते हैं, सबका सामने चुनावी कार्यक्रम में आ रहे हैं। और क्योंकि नगरनार के जो प्लांट है, ये बहुत बड़ा सपना है बस्तर के लोगों का कि पूरा लोह अयस्क दंतेवाड़ा हमारे जिले का है, दंतेवाड़ा जिले का है। और इतने सालों से उत्खनन हो रहा था, यहाँ पर कोई फैक्ट्रियां नहीं थी। तत्कालीन यूपीए सरकार के समय यहाँ के जनप्रतिनिधियों को आदिवासी समाज ने मांग किया कि कम से कम यहाँ के लोहा जो है उसका उपयोग यहाँ की फैक्ट्री हो, यहाँ फैक्ट्री बने तो यहाँ के लोगों को रोजगार मिलेगा। इन सब बातों को उस समय काफी विरोध प्रतिरोध भी चला था। जोगी जी मुख्यमंत्री थे कि नगरनार के लोगों को, यहाँ के आदिवासी समाज के लोग, उसमें चूंकि सरकार में कांग्रेस पार्टी थी, यहाँ के लोगों को यह आश्वासन दिया कि नगरनार में अगर प्लांट लगेगा तो एनएमडीसी ही प्लांट लगाएगी और एनएमडीसी ही इसको चलाएगी। ये मुद्दा था। उसके लिए यहाँ के लोगों ने, आदिवासियों ने अपनी जमीन दी
ना कि तो मुआवजा प्राप्त करने के लिए जमीन नहीं दी। वो था, मुआवजा तो मिलता ही मिलता है, लेकिन एक बहुत बड़ा वो था, सपना था कि बस्तर का लोहा बस्तर की फैक्ट्री में खुलेगा और यहाँ के लोगों को उससे रोजगार मिलेगा। लेकिन जिस तरह से निवेश में डाला गया इस नगरनार को, वो बहुत गलत किया गया। यहाँ के लोगों के साथ विश्वासघात किया गया। यहाँ के लोग प्लांट अगर लगाने की स्वीकृति अगर दी है ग्राम सभा में, तो केवल एनएमडीसी के नाम से दिए है, ना कि प्राइवेटाइजेशन के लिए। हम लोग बंद का समर्थन कर रहे हैं। हम कोई विरोध प्रदर्शन करने या वो सब करने नहीं जा रहे थे। हम जो सर्व आदिवासी समाज, बहुजन समाज पार्टी, बहुत सारे लोग इसमें समर्थन दे रहे हैं, हम भी समर्थन दे रहे हैं इसमें। हम कोई विरोध प्रदर्शन करने या करने नहीं जा रहे। आह्वान क्या कांग्रेस का नहीं है? आह्वान किसने किया है? आखिर बंद कराना कौन चाहता है? हम तो प्रेस कॉन्फ्रेंस देख रहे थे, अभी जो कल प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है उसमें तो कांग्रेस अध्यक्ष ने ये कहा है कि वो बंद कराएंगे। बंद सर्वाधिक समाज आ गया है, उसका भी समर्थन कर रहे हैं। हम लोग भी बंद में मैंने सहयोग कर रहे हैं, हम भी शामिल हैं। ठीक है, बंद को एक तरीके से सर्व आदिवासी समाज ने आह्वान किया है, उसका कांग्रेस भी समर्थन कर रही है, ये कहना है अवधेश जी का। आगे बीजेपी की प्रतिक्रिया ले लेते हैं। बीजेपी इसे किस ढंग से लेती है? अभी तो सूतना कपास वाली स्थिति है, अभी शुभारंभ हो रहा है, निजीकरण होगा, कब होगा आगे की प्रक्रिया है। अभी तो प्लांट बना है, शुभारंभ होगा, अब उसके बाद निजीकरण के लिए बढ़ेंगे। लेकिन आप लोग का विरोध पहले से हो गया है, पहले से स्थिति क्लियर क्यों नहीं कर देते कि भाई ये निजीकरण नहीं होगा, हम शुभारंभ कर रहे हैं? बताइए दिनेश जी। सबसे पहले तो मोहन जी आपको नमस्कार और आपके दर्शकों को नमस्कार। अवधेश जी, आप और आपकी कांग्रेस पार्टी हमेशा बस्तर का विरोधी रही है। जब जब देखने को मिला है बस्तर की विकास होती है, आपका रोना चालू हो जाता है। नगरनार स्टील प्लांट बस्तर की नींव है, बस्तर आदिवासी अंचलों की एक रीढ़ की नींव है और उनके रोजगार के अवसर है, उससे बस्तर का विकास होगा। लेकिन वहां रे दुर्भाग्य कि आप लोग हमारे छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री महोदय, वो तो कांग्रेस की देन है नगरनार प्लांट। पहले मेरी बात सुन लीजिए, आप बोल लीजिएगा जिस प्रकार से मैंने आपको नहीं रोका, आप सुन लीजिए। बस्तर के विकास को अगर किसी ने किया है तो मोदी जी की सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। अगर बस्तर में अमृत भारत योजना के अंतर्गत अगर रेलवे स्टेशन का उन्नयन का कार्य होता है तो दर्द कांग्रेस को होता है। डिमरापाल में 250 करोड़ रुपए के मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल का अगर निर्माण का कार्य होता है, लोकार्पण का कार्य होता है, तो ये कांग्रेस पार्टी और भूपेश बघेल को पेट में दर्द होता है। हजारों करोड़ रुपए की नगरनार एनएमडीसी स्टील प्लांट की योजना का अगर उद्धार होता है और लोकार्पण होता है तो कांग्रेस पार्टी को पीड़ा होती है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी कभी नहीं चाहती कि बस्तर का विकास हो। अगर बस्तर में नक्सलवाद अगर जन्म लिया है तो कांग्रेस पार्टी की देन है। आज भारत सरकार के बहुत सारे कार्यों का उन्नयन करने के लिए हमारे प्रधानमंत्री, भारत देश के प्रधानमंत्री मोदी जी आ रहे हैं, लेकिन वहां रे दुर्भाग्य कि हमारे छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री को उनका स्वागत करना चाहिए, वो उल्टे उस प्रधानमंत्री जी के द्वारा किए जाने वाले कार्य को नजरअंदाज करते हुए एक प्रदेश के मुखिया को यह शोभा नहीं देता कि उसी दिन वो बस्तर को बंद करके बस्तर विरोधी होने का अपना चेहरा दिखा रहे होंगे। बस्तर को मोदी जी सौगात देने आते हैं और ये कांग्रेस के मुख्यमंत्री, प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी बस्तर को बंद करके इस बस्तर की जनता को क्या संदेश देना चाह रहे हैं? बस्तर की जनता के साथ अगर कोई विश्वासघात का काम कर रही है, वो भी चुनाव के दरमियान तो कांग्रेस पार्टी भूपेश बघेल जी कर रहे हैं। आज बस्तर की जनता आपको कभी माफ नहीं करेगी। कुछ ही महीने में चुनाव होने वाला है। अगर आज बस्तर के आदिवासियों का धर्मांतरण हो रहा है बहुत बड़ी मात्रा में, तो भूपेश बघेल जी के राज में हो रहा है, कांग्रेस पार्टी के राज में हो रहा है। ठीक, ये बंद का कैसे जवाब देंगे? ये बंद करके एक मैसेज देने की कोशिश है पूरे बस्तर में कि भाई देखिए ये जो फैक्ट्री बन रही है, प्लांट है, उसको बेचने की तैयारी है। इसको जनता को कैसे समझाएंगे कि हम नहीं बेच रहे हैं या निजीकरण नहीं होगा? इसके लिए कोई आप लोगों ने प्लान किया है दिनेश जी? देखिए, ऐसा कोई भी मंशा नहीं है और बस्तर नगरनार का प्लांट डलना ही अपने आप में बहुत बड़ी उस बस्तर के लिए, इस छत्तीसगढ़ प्रदेश के लिए उपलब्धि है। हमने देखा है बस्तर को लोहा अयस्क को
बेच दिया जाता था, लेकिन जब लौह अयस्क वहीं खपेगा, हजारों लाखों लोगों को प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार मिलेगा। तो ये दर्द कांग्रेस पार्टी का है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी कभी नहीं चाहती कि इस प्रदेश के युवा का विकास हो। पीएससी घोटाला करके ये एक स्पैम लाके इस प्रदेश के युवाओं को हरने का काम करती है। आज देखने को मिल रहा है जिला अध्यक्ष स्थिति क्या रहेगी, क्या इसका निजीकरण नहीं होगा? इसके लिए प्रक्रियाएं जो चल रही है, कैबिनेट ने 2020 में मंजूरी दे दी थी कहा जा रहा है, क्या ये निजीकरण होगा नहीं होगा? सरकार की ऐसी कोई मंशा नहीं है और सरकार विकास के ऊपर है, विकास की ओर ध्यान दे रही है। निजीकरण होना या ना होना या चलना ये समय की मांग होती है। निजीकरण करना नहीं करना ये सब नगरनार स्टील प्लांट के ऊपर निर्भर करता है, और नगरनार स्टील प्लांट आज डल रहा है तो बस्तर के विकास के लिए डल रहा है, वहां के कर्मचारियों के लिए डल रहा है, वहां की जनता के लिए डल रहा है, वहां के बस्तर के आदिवासियों की अपनी उन्नति के लिए डल रहा है। ठीक है, चलिए आशीष यादव जी हैं, वो ज्यादा अच्छे से बताएंगे कि आखिर वहां के लोगों को किस बात का डर है। अगर प्लांट लगा है तो प्लांट के हाथ से निकल जाने का क्या डर है, बताएंगे आशीष जी। ये कांग्रेस भाजपा दोनों की दलीलें हैं। भाजपा तो कह रही है कि अभी ऐसी कोई स्थिति नहीं है, इतनी जल्दबाजी में वो नहीं है, लेकिन कांग्रेस जो है वो अभी से माहौल बनाना चाहती है। आपका क्या रुख है, आपका क्या कहना है? यूनियन से भी आपकी बात होती होगी, वहां के कर्मचारियों का क्या कहना है? नमस्कार तिवारी जी, और इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी दर्शकों का और हमारे दोनों ही राजनीतिक दलों के जो पदाधिकारी इस कार्यक्रम में उपस्थित है उनका भी मैं स्वागत करता हूं। और जो ये चर्चा आपने शुरू की है, मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये जो नगरनार का स्टील प्लांट है ये एनएमडीसी के अपने पैसों से लगा है, और एनएमडीसी ने इसमें 1 रुपए का लोन नहीं लिया है। तो जो बैलाडीला की पहाड़ियों से जो कमाई हुई है एनएमडीसी की, उस पैसे को यहाँ लगाया गया है। और आज जो वहां के 1000 लगभग जो भू विस्थापित हैं, जिन्होंने अपनी उपजाऊ जमीन इस प्लांट को लगाने के लिए दी थी, उन्होंने एनएमडीसी एक पब्लिक सेक्टर कंपनी है और एक नवरत्न कंपनी है। तो एनएमडीसी में जो सुविधाएं कर्मचारियों को मिलती है, उन सब सुविधाओं को देखते हुए इन लोगों ने, सारे किसानों ने अपनी जमीन दी थी, इस उम्मीद के साथ कि इस जमीन देने के बाद उनको और उनके आने वाली पीढ़ियों को यहाँ रोजगार मिलेगा। जैसा कि मैं हमारे दोनों प्रवक्ताओं की बातों को भी सुन रहा था, भारतीय जनता पार्टी हमारे जो साथी हैं वो बड़ी सफाई से निजीकरण के मुद्दे को या विनिवेश के मुद्दे को टालने की कोशिश कर रहे हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा कि सरकार ने, इस केंद्र सरकार की जो मंशा है, सरकार की मंशा है कि सारे पब्लिक सेक्टर्स को निजी हाथों में दे दिया जाए, पूंजीपतियों के हाथों में दे दिया जाए। लेकिन बस्तर के लोगों का विकास पब्लिक सेक्टर कंपनी के साथ ही हो सकता है। और जो आजादी के बाद से जो भी पब्लिक सेक्टर्स देश में स्थापित हुए, उसमें एनएमडीसी एक महत्वपूर्ण कंपनी है। और आज की तारीख में एनएमडीसी सीएसआर के माध्यम से इस क्षेत्र में जो काम करती है, यहाँ के लोगों को जो रोजगार मिलता है प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से, वो रोजगार किसी प्राइवेट कंपनी के हाथ में नहीं है कि वो इस तरह से यहाँ के बेरोजगारों को रोजगार देगी। तो यहाँ के बेरोजगारों का, यहाँ के भू विस्थापितों की एक आकांक्षा एनएमडीसी के प्रति है। यहाँ कंपनी के लोग और यहाँ कर्मचारी और यहाँ के किसान, भू विस्थापित, यहाँ के युवा बेरोजगार चाहते हैं कि स्टील प्लांट को एक सरकारी कंपनी चलाए, और सरकार की इस मंशा का यहाँ के कर्मचारी पूरी तरह से विरोध करते हैं। और हम इसको बिल्कुल टिकने नहीं देंगे। जहां तक कल का जो आंदोलन की बात है, जो बंद की बात है, वो यहाँ के मूल निवासी, यहाँ के सर्व आदिवासी समाज ने किया है, और इसका हम भी पूर्ण रूप से यहाँ की ट्रेड यूनियन समर्थन करते हैं। ठीक है, चलिए ये निजीकरण को लेकर अपना पक्ष और दूसरे का विपक्ष हो सकता है, पर कल के दिन को क्यों चुना गया, इसको लेकर बार बार बहस सी छिड़ी है। तो अवधेश जी ज्यादा अच्छे से बताएंगे। अवधेश जी, चलिए निजीकरण के पक्ष को लेकर हम आप लोगों की बात मान भी लें, लेकिन क्या प्रधानमंत्री का दौरा होना, बस्तर में वो आ रहे हैं एक ऐसे कार्यक्रम में जो कि सौगातों से भरा है, उसमें विरोध की ये स्वर आना, उसको कांग्रेस का समर्थन देना, क्या ये उचित है? क्या देखिए, अभी अग्रवाल जी बोल रहे थे कि रेल की सौगात और ये जो प्लांट लग रहा है इनकी देन है। बस्तर के लोग आज 20 साल से रेल की मांग कर रहे हैं।
आज हम लोगों के पास रायपुर छत्तीसगढ़ मुख्यालय जाने के लिए केवल एक सड़क मार्ग ही हमारे पास एक रास्ता है। 9 साल हो गए, इन्होंने कहा था कि दिल्ली राजहरा या नेशनल हाईवे के किनारे से होकर जगदलपुर को हम रेल लाइन से जोड़ेंगे, लेकिन कहीं भी उसका प्रावधान नहीं है। आज 9 साल हो गया, लोग रेल में बैठने के लिए रेल सेवा से लोग वंचित है। बस्तर के लोग, यहाँ के लोग, नगरनार प्लांट कांग्रेस पार्टी की देन है। यूपीए सरकार ने स्वीकृत किया और एनएमडीसी का पैसा है पूरा टोटल, और कांग्रेस की सोच है फीता को कोई काटे, अलग बात है फीता काटने का। लेकिन अगर यहाँ का आदिवासी समाज कोई चीज को मांग करता है, यहाँ के लोग किस चीज को मांग करते हैं, तो क्या सही है क्या गलत है, जो उचित लगता है, तो यहाँ एक महत्वपूर्ण राजनीतिक दल होने के नाते हमारा काम है उसका समर्थन करें, हमारा फर्ज बनता है उसका। नहीं, दिन के लिए इसी दिन करना, 2 दिन बाद हो जाता, 4 दिन बाद हो जाता, विरोध तो बाद में भी हो सकता था। भाई हमारे पीएम साहब देश के पीएम हैं, मैसेज कैसे जाएगा कि भाई यहाँ के लोग लगातार मांग कर रहे हैं, इसका विनिवेश पे क्यों डाला गया। यहाँ के लोग की आवाज तो उनके पहुंचना चाहिए ना उनके पास में, यहाँ के लोगों की। ठीक है, बिल्कुल सही तर्क दिया है, जवाब भी ले लेते हैं दिनेश जी। ये भी बात सही है कि जब प्रधानमंत्री को पता चलेगा कि यहाँ के सारे लोग तो इस प्लांट के निजीकरण के खिलाफ हैं, आदिवासी विरोध कर रहा है, कांग्रेस विरोध कर रही है, सब लोग ने बंद कर रखा है अपना घर, जब वो गुजरेंगे देखेंगे दुकानें बंद है, बस्तर बंद है, तो एक मैसेज जाएगा। तो मैसेज देने के लिए ये समय, ये दिन चुना गया है, इसमें गलत क्या है? राजनीति से ना देखकर एक मैसेज देने की चीज के रूप में इसे देखना चाहिए। आज मोदी जी पूरे देश की आवाज है, वो सबकी सुनते हैं। रही बात बंद करके कांग्रेस सिर्फ राजनीति कर रही है, और उस दिन में राजनीति कर रही है जिस दिन में बस्तर को सौगातों की झड़ी मिल रही है। बस्तर का आदिवासी उस दिन खुश है, बस्तर की जनता खुश है कि उनके रेलवे स्टेशन का उद्धार हो रहा है। जो बस्तर स्वास्थ्य विभाग से वंचित था, 250 करोड़ रुपए की लागत से उनको हॉस्पिटल मिलता है, और कांग्रेस पार्टी लोगों को भड़का करके बस्तर बंद का आह्वान करती है। उस दिन करती है जब विकास की सौगात मिलती है। ये बस्तर की विकास विरोधी कांग्रेस सरकार की अपनी नीति को दर्शाता है। आज बस्तर का आदिवासी आज अगर रायपुर या दूसरे प्रांतों में जाकर इलाज करवाता था, अगर ये सौगात उसको मिलती है तो ये आदिवासी भाई को मिलती है, जिसका दर्द हमारे कांग्रेस पार्टी को होता है। आज मेरे भाई बोले रेल लाइन की बात किए कि हम रायपुर से जगदलपुर कनेक्ट नहीं हो पाए। भाई साहब 70 साल तो आपने राज किया है, बस्तर के लिए क्या किया है पूछ रही है बस्तर की जनता। आप आते हैं, आदिवासियों का धर्मांतरण होता है। अगर आपने कुछ दिया है बस्तर को, नक्सलवाद दिया है, बस्तर की जनता को उनके ही घर में मरने को विवश छोड़ दिया है। यह आपकी नीतियां थी जिसकी वजह से आज बस्तर नक्सलवाद की चपेट में आ गया। गौतम जी, ये सौगात के रूप में आप लोग क्यों नहीं देख रहे हैं कि भाई ये तो चीजें आपके समय में शुरू हुई होगी, सपना देखा होगा जरूर कांग्रेस ने, पूरा अभी हो रहा है, तो ये सौगात है, बस्तर के लोगों को फायदा ही होगा इसमें, अभी इससे लोग जुड़ेंगे, रोजगार मिलेगा, सारी चीजें होंगी। बाद की बात है निजीकरण, लेकिन विरोध अभी से होना, क्या ये चुनावी नहीं है? माननीय प्रधानमंत्री जी कल आ रहे हैं, कर दे घोषणा कि इसका प्राइवेटाइजेशन नहीं होगा, निजीकरण नहीं होगा। दंतेवाड़ा में भी जहां 13 नंबर लोएस्ट पहाड़ी है उसको भी हटाने की को फर्जी ग्राम सभा करके बीजेपी सरकार के समय दे दिया गया। अभी बोल रहे थे कि नक्सलवाद का दंश तो हम लोग झेले हैं। मैं स्वयं भी पीड़ित हूँ और हम लोग पूरे पीड़ित यहाँ के लोग हैं। अगर जिला मुख्यालय अपने गाँव से आना जाना है तो सोचना पड़ता था। ऐसा समय था 15 साल जो दहशत का माहौल हम लोग जिए हैं, लेकिन ये 3-4 साल के अंदर दहशत खत्म हुआ है। दंतेवाड़ा में, बीजापुर में, सुकमा में नक्सलवाद आज जिला मुख्यालय में नहीं है। पहले जिला मुख्यालय कस्बा बचेली किरंदुल से अगर बस निकलती थी तो दंतेवाड़ा पहुंच जाए, बहुत बड़ी बात थी, लेकिन उस पर आज काबू पाया गया है और नक्सलवाद को पीछे धकेला गया है। ये राज्य सरकार की देन है। अवधेश जी, वो भी बता दीजिए, ये बस्तर में जो नक्सलवाद फैला है वो कब फैला है ये भी बता दीजिए। आज आप बड़ी बड़ी बात कर रहे हैं, 5 साल सत्ता में आके अगर नक्सलवाद फैला है तो आपके शासन में फैला। नक्सलवाद क्या चीज है? यहाँ के लोग पीड़ित है, कितने बेगुनाह लोगों को जेलों में डाल दिया गया था, उनमें भी 1500 लोगों को रिहा कराया गया है। हम लोग यही रहते हैं और जितने अच्छे ढंग से हम लोग जानते हैं
ये 15 साल में जिस ढंग से सिविल के घरों में घुस के नक्सली टारगेट करके मार रहे थे, चाहे बीजेपी के नेता हो चाहे कांग्रेस के नेता हो, कोई सबको माने लोग दहशत का माहौल था। उसके बाद इतनी बड़ी चीरम घाटी हो गई, इतने नेता हमारे शहीद हुए, इसके कार्यकाल में हुआ। आज कम से कम कांग्रेस सरकार बीजेपी ने ही नक्सलवाद को मिटाया है। आज अगर गोरिल्ला युद्ध की ट्रेनिंग करने वाले अगर नागा फोर्स आए हैं तो भारतीय जनता पार्टी की देन है, केंद्र सरकार की देन है। आप कुछ नहीं किए भाई साहब, आपने तो सिर्फ बस्तर की भोली भाली जनता के साथ अन्याय किया है। अगर एकलव्य कॉलेज अगर मोदी जी की कल्पना है आदिवासी अंचल में, तो ये भारतीय जनता पार्टी की देन है। अगर यहाँ नगर नार का स्टील प्लांट डला है, आपको बता दूं ये भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार की देन है। आज बस्तर का आदिवासी देख रहे हैं कि आज जब बस्तर का विकास होता है तो आप विकास के नाम पे बस्तर को बंद करा के क्या भारत देश को मैसेज देना चाह रहे हैं, क्या छत्तीसगढ़ को मैसेज देना चाह रहे हैं? अगर जगदलपुर का रेल लाइन का उद्घाटन होता है तो दर्द आपको होता है, अगर बस्तर का अस्पताल का इलाज होता है तो दर्द आपको होता है, क्योंकि आप चाहते हो कि बस्तर का आदिवासी पिछड़ा रहे, बस्तर का आदिवासी देश और दुनिया से कटा रहे। अगर बस्तर में एयरपोर्ट का उद्घाटन होता है तो आपको दर्द होता है। आज प्रधानमंत्री मोदी जी तो सौगात लेके आ रहे हैं भाई साहब, आपके राहुल गांधी जी तो छत्तीसगढ़ को दोनों हाथ से लूटने के लिए आते हैं। आज राहुल गांधी जी एटीएम बना चुके हैं छत्तीसगढ़ प्रदेश को। राहुल गांधी जी जब आते हैं बैग सूटकेस भर के ले जाते हैं, मोदी जी जब आते हैं सूटकेस ले जाते हैं। इस प्रदेश को अगर किसी ने दिया है तो मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने दिया है। आपने तो सिर्फ बस्तर और आदिवासी। ठीक है, ये लड़ाई तो हम कई सालों से देख रहे हैं। कांग्रेस भाजपा एक दूसरे से सहमत नहीं होती है। आशीष जी से ज्यादा अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। आशीष जी, अभी ये समय को चुनना, इसके पीछे क्या कोई खास मकसद नजर आता है क्या? प्रधानमंत्री तो ठीक है अभी आए हैं, लेकिन ये बातें तो आप विरोध के जरिए और कभी भी पहुंचा सकते हैं। चुनाव है सामने, 1.5 महीने का समय भी नहीं बचा है। ऐसे में इस तरीके के मुद्दे का उठना क्या चुनावी लाभ के लिए हो सकता है? इसका लाभ लेने की दोनों ओर से कोशिश हो रही है क्या? एक श्रेय लेना चाहते हैं और एक विरोध को जो है फायदे में बदलना चाहते हैं? देखिए, मैं आपकी बात से सहमत नहीं हूं कि ये जो मुद्दा है ये आज का है। ये 2018-19 से लगातार जो है, जब से केंद्र सरकार ने निर्णय लिया कि नगरनार स्टील प्लांट का विनिवेश किया जाएगा, तब से ये मुद्दा पूरे बस्तर में उठाया जा रहा है। और हमारा जो ट्रेड यूनियंस बस्तर की हैं वो भी उठा रही हैं। विभिन्न राजनीतिक दलों को बुला करके एक सर्वदलीय बैठक नगरनार में हुई। और मैं बताना चाहूंगा, बड़े दुख की बात है कि उसमें सारे राजनीतिक दल आए और व्यक्तिगत रूप से न्योता दिया गया, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का एक भी व्यक्ति उस सर्वदलीय बैठक में नहीं आया जिसमें निर्णय लिया गया कि इस प्लांट को बेचने नहीं दिया जाएगा। और उसी के बाद राज्य सरकार ने एक प्रस्ताव पारित किया विधानसभा में सर्वसम्मति से, और जिसमें ये कहा गया कि यदि एनएमडीसी नहीं चला सकती तो राज्य सरकार उस प्लांट को चलाएगी। तो ये मुद्दा बहुत पुराना है और मैं बार बार ये बोलना चाहता हूं कि इस जो मुद्दा जो यहाँ बस्तर के आदिवासियों का जो है, रोटी कपड़ा मकान शिक्षा चिकित्सा, और ये किसी पब्लिक सेक्टर से ज्यादा कोई ये सुविधाएं उपलब्ध नहीं करा सकता। तो बार बार जो हमारे साथी जो एक स्वर्गीय बलिराम कश्यप स्मृति चिकित्सा महाविद्यालय की बात करते हैं, ये चिकित्सा महाविद्यालय भी एनएमडीसी के सीएसआर के पैसे से बना हुआ है। तो हम लोग जो है मुद्दे से भटक करके धर्मांतरण और बाकी चीजों की बात कर रहे हैं। मैं बार बार बोल रहा हूं कि आपको बस्तर के लोगों की जो जनाकांक्षा है, जो लोग यहाँ पर बेरोजगारी को लेकर के लोगों की अपेक्षा है कि अगर एनएमडीसी स्टील प्लांट चलाता है तो यहाँ के लोगों को रोजगार मिलेगा। क्या ये निजी हाथों में चला जाएगा तो रोजगार नहीं मिलेगा क्या? मैं कहना चाहता हूँ यादव जी, आरक्षण जो यहाँ एक जो ट्राइबल एरिया है, तो आरक्षण की बात यदि अगर निजीकरण हो जाएगा तो यहाँ के लोगों को आरक्षण नहीं मिलेगा नौकरी में। इस बात में मैं चाहता हूं कि हमारे जो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं वो स्पष्ट रूप से बोले। वो बड़ा घुमा के बोल रहे हैं कि प्लांट लगने के बाद जो है देखा जाएगा कि निजीकरण होता है कि नहीं होता है। अरे आपने प्लांट में 22,000 करोड़ की लागत से जो प्लांट बन रहा है उसका लोकार्पण होने से पहले आपके
जो सरकार ने निर्णय ले लिया है कि उसका निजीकरण हो जाएगा, आप उसका विनिवेश करेंगे, ये तो बड़े शर्म की बात है। ये आपको इस देश को जवाब देना चाहिए, यहाँ के कर्मचारियों को, आदिवासियों को जवाब देना चाहिए कि लोगों के पैसों से बना हुआ प्लांट जो कि बड़ी मुश्किल से बस्तर में लगा है और बस्तर का पहला स्टील प्लांट होगा, उसको बेचने की तैयारी आपकी सरकार क्यों कर रही है? आपको इस बात नहीं आशीष जी, हम ये भी जानना चाहते हैं कि क्या निजीकरण होने से नियम शिथिल हो जाते हैं, भर्ती प्रक्रिया या रोजगार के अवसर, इसमें क्या असर पड़ेगा? वो तो नियम, क्योंकि ये अर्ध सरकारी हो जाएगा तो सरकारी नियमों के अनुसार ही तो सारी चीजें फैसिलिटी मिलेंगी कर्मचारियों को। सर, निजी कंपनियों में आरक्षण का प्रावधान नहीं है। नहीं ठीक है, पर ये पूरी तरीके से नहीं जा रहा है, केवल 50% से ज्यादा का शेयर दे रही है, तो बाकी तो 50% रहेगा सरकार के पास। 51% जिसके पास रहेगा वो उस प्लांट को चलाएगा। ठीक है, आपके सामने बाल्को एक बहुत बड़ा उदाहरण है, और वो भी जो है तत्कालीन भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी उसके समय में हुआ, और बाल्को को भी एक ऐसे व्यक्ति ने खरीद लिया जो वहां का कबाड़ खरीदता था। तो ये लोग जो है, इनकी नीयत बहुत बिल्कुल साफ नहीं है, और ये इसी तरीके से औने पौने दाम में इस प्लांट को बेचने की तैयारी कर रहे हैं, और उससे हमारे आदिवासी वर्ग, यहाँ का जो कर्मचारी है, जो भू विस्थापित है, जिसको वहां नौकरी मिली है, और लोग अभी भी लाइन में, सारे लोगों को नौकरी नहीं मिली है, निजीकरण होने के बाद उनकी नौकरी का क्या होगा, ये भी एक बहुत बड़ा प्रश्न है। इस तरीके के सवालों को लेकर शायद कांग्रेस मैदान में है, लेकिन कांग्रेस बंद के बाद हो सकता है, क्योंकि आगे इस मुद्दे को और कैसे उठाएगी जान लेते हैं अवधेश जी। अवधेश जी, ये तो सर्व आदिवासी समाज और स्थानीय संगठनों का प्रदर्शन है, कांग्रेस इस मुद्दे पर क्या स्टैंड लेगी? आने वाले दिनों में क्या स्टैंड हमें और देखने को मिल सकता है? अगर इसका निजीकरण होगा, यदि प्राइवेटाइजेशन होगा, तो कांग्रेस आगे इसका विरोध करेगी। करके हमने कहा था, यदि आप प्राइवेटाइजेशन करने जा रहे हैं तो राज्य सरकार को दे दो, आप राज्य सरकार चलाएगी उसको, लेकिन उस पे भी वो विनिवेश से में मतलब छत्तीसगढ़ स्टेट गवर्नमेंट को उससे ही हटा दिए। ठीक है, जो टर्म कंडीशन से बाहर कर दिए छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट को। मनसा ठीक नहीं है ना। ठीक है, दिनेश जी, आप लोग सरकार को क्यों नहीं देते? राज्य सरकार छत्तीसगढ़ की तैयार है चलाने के लिए, उनको दे दीजिए अगर आपको पैसे की जरूरत है इतनी तो केंद्र को। देखिए, हम इसमें राजनीति करना नहीं चाहते हैं, हमारा एक ही मंशा है कि बस्तर के आदिवासी को, उस अंचल के व्यक्ति को रोजगार के अवसर उपलब्ध हो, और भारतीय जनता पार्टी का स्पष्ट मत है कि हमको रोजगार देना है, हमको राजनीति नहीं करना है, हमको वहां नगरनार स्टील प्लांट डाल के बस्तर के आदिवासियों की कनेक्टिविटी बढ़ानी है, जो कि बस्तर का लाइफ लाइन है। और बस्तर की जनता, तो ये निजीकरण से हो पाएगा क्या? निजीकरण करना नहीं करना वो एक अलग मुद्दा है, स्टील प्लांट डालना बहुत ही बड़ा उपलब्धि का विषय है, और ये उपलब्धि अगर किसी को मिल रही है तो मेरे बस्तर के आदिवासी को मिल रही है। कुछ व्यक्ति इसमें राजनीति करके और उसी दिन को चुन करके, जिस दिन मोदी जी इस सौगात देने आ रहे हैं, मेरे को शर्म आती है इन कांग्रेस पार्टी के ऊपर, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के ऊपर। उन्होंने बस्तर को कुछ दिया तो नहीं, लेकिन देने आ रहे हैं, उनमें रायता फैलाकर, उनका विरोध करके आप क्या सिद्ध करना चाह रहे हैं भाई साहब? बस्तर का एक आदिवासी देख रहा है, बस्तर के लोग देख रहे हैं, आपने दिया तो कुछ नहीं, लेकिन देने आ रहे हैं, उनको भगाने की राजनीति कर रहे हैं। आप डर चुके हैं परिवर्तन यात्रा से, उस जन सैलाब से डर चुके हैं, जो जन सैलाब अभी देखने मिल रहा है। आप उस धर्मांतरण से डर चुके हैं, तो बस्तर के आदिवासियों को आप कन्वर्ट कर रहे हैं। चलिए ठीक है, हमारी नजर बने रहेगी कि भाई आखिर 3 तारीख को होगा क्या, बंद होगा या मोदी जी का जलवा एक बार फिर दिखेगा। समय कम है, इसलिए चर्चा यहीं खत्म करेंगे। अवधेश गौतम जी हमारे साथ जुड़े, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ आशीष यादव जी थे, उनका धन्यवाद, और दिनेश अग्रवाल जी ने समय दिया, उनका धन्यवाद। तो तीनों मेहमानों का धन्यवाद करते हुए चर्चा यहीं खत्म करते हैं। आप लोग से उम्मीद है देखते रहिए TV24, रखिए अपना बहुत बहुत ख्याल। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।